पहले ये हमारा 2019 की बात है, तो बदतरीन सिक्योरिटी चार्जेस ज़्यादा होंगे और सेमी कॉन्शियस के उस वक्त साथ तो हालत उनकी वही है, बहुत वीक है। और जिस तरह फायदे की बात की कि ये जो आज़ादी का अलग उठाया, बचपन से उठाया है, तो टीनेजर प्री कश्मीर का जिक्र तब से लेकर अब तक कौन से टॉर्चर सेल्स के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो कीमती लम्हात जो होते हैं अपनी नौजवानी के बचपन के अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान की, अपनी सारी खुशियाँ आपके सामने कुर्बान की छोटी छोटी बात और इसके साथ साथ जितने भी हमारे आदत है। और जब से अगस्त 2019 हुआ उसके बाद शहरा करके हमने अशरफ सहराई साहब को भी छोड़ दिया, जिनको जमीला टीका लगाया गया के अंदर शहीद हो गए। उसके बाद सैयद ईरानी साहब शहीद हुए, यूरिक कस्टडी जब उनकी डेथ हुई उनके घर के अंदर डेड बॉडी के साथ जो कुछ हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने किया, क्योंकि तो आखिरी रस्मात में थे उनके वो जो फ्यूनरल के वो भी उन्होंने दिए, फैमिली को भी जिस तरीके से मारा किया गया, लॉक कर दिया गया, ये भी इस वक्त एक सबसे है। इसी तरह अगर हम पास्ट में जाएँ तो मकबूल भट्ट शहीद की जब बात करते हैं तो उनकी भी जैसे काफ़ी आज तक फैमिली को नहीं मिली और जहाज जेल के अंदर उनको फांसी दे दी। अफजल गुरु शहीद को भी इसी तरह फांसी दे दी, करके वो तो करके जो जज ने कहा कि सैटिस्फाइड वन मुकाबले के मुताबिक इज नो प्रूफ अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हैंग्ड। तो ये तो इनकी 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 जो कहते हैं इनका जो थर्स्ट और इनका हंगर है और कश्मीरी ब्लड को तो इनका उसका तो कोई ड्रैकुला भी इतना खून का प्यासा नहीं होगा जितना हिंदुस्तान की स्टेट है, जितनी खून की प्यासी है कश्मीर कौम। और हाल ही में यासिर साहब के खिलाफ जो मॉकरी हुई जस्टिस सिस्टम की पूरी दुनिया की, और जो चैंपियंस ह्यूमन राइट्स के दुनिया के अंदर हैं सब की आई थिंक इन्होंने फाउंडेशन तक को हिला दिया जब इन्होंने एक ऐसा केस खोला यासिर साहब के खिलाफ कि वो आदमी जिन्होंने कलम उठाया हुआ है पुरअमन तहरीक का, इनको जिन्हें नॉन वायलेंस का, और सबसे पहले जिक्र किया कि ही इज द फाउंडर ऑफ आर्म रेजिस्टेंस मूवमेंट फॉर द कश्मीरी पीपल। जब उन्होंने ये स्टार्ट किया, जब बाहर की दुनिया खासतौर पर यूरोप अमेरिका आई, जेलों में इनको मिलने आई सिविल सोसाइटी के बाहर से लोग आए, डिप्लोमैट्स आए, उन्होंने कन्विंस किया, हिंदुस्तान की अपनी सिविल सोसाइटी आई कि आप पुरअमन बात को अप्लाई करें जो गांधी का है, जिना का है, और फिर आपकी बात दुनिया सुनेगी, आप इसको सियासी तरीके में लेके जाएं कश्मीर की जद्दोजहद। अफसोस के वो लेके तो गए, मगर उसके बाद जो उनके साथ जो टॉर्चर किया गया, जो उनको जेलों में जाना पड़ा, जो उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, उन्होंने तो ये तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आगरा की डेथ सेल्स में वो रहे हैं, वो पागल खानों में कपड़ों के बगैर रखा गया है, 3rd डिग्री टॉर्चर देखते रहे हैं, डेथ 16 का देखते रहे हैं, पापा 2 का देखते रहे हैं, और अब तिहाड़ जेल के अंदर उनकी एज 57 ईयर्स है और उनको मेटालिक हार्ट वैल्व है। वो भी इसलिए उनको तोहफा दिया हिंदुस्तान ने जब इनको जहर दे दिया गया जेल में अर्ली 90s में, इनको ब्लड फूड पॉइजनिंग होती थी, मगर उन्होंने अपना जो कमिटमेंट थी पुरअमन जद्दोजहद की, तो उसको कायम और दायम रखते रहे। इसी दफ़ा हटाते हुए जेल में भी जब ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस केस की, जब मैं NIA के केस की बात करती हूँ, इसके साथ साथ पैरेलल जम्मू में भी इन्होंने इनके खिलाफ पुराने 35 ईयर पुराने गड़े मुर्दे केसेस जिनका तो मतलब कोई वजूद ही नहीं है, उन तक को इन्होंने सामने लाया है, खड़ा किया है इनके खिलाफ। और वहाँ पे भी इनके खिलाफ जब तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही जम्मू के अंदर भी, कभी किसी केस में कभी किसी में, और इस केस में भी जो ये NIA का केस है, इसमें भी इनको आज तक फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया गया कि वो डिबेट करें। और बीच में कोरोना का टाइम आ गया, उस पर इन्होंने अपनी तरफ से जो फॉर्मेलिटी होती है, जब दुनिया का फोकस सब कोरोना पे था, ऑनलाइन इनको प्रेजेंट किया जाता था और उसमें इनको म्यूट कर दिया जाता था। जब ये बोल रहे होते थे इनकी आवाज़ जज को नहीं सुनाई देती थी, और जो जज या दूसरी पार्टी बोल रही होती थी वो इनकी तरफ उनकी बात को वॉल्यूम खत्म कर दिया जाता था। इनको जिस तरीके से जैसे कि इंसान के आगे पट्टी डाल दी जाती है, आंखों के आगे काली पट्टी, मुंह को भी बंद कर दिया जाता है और उसको कान भी बंद कर दिए जाते हैं और फिर इसको पेश कर दिया जाता है। हाल ही हमने इसको ऑनलाइन प्रेजेंट कर दिया। और फिर जो उनके काउंसलर राजा
कत्ल करना चाहते हैं, थ्रेट करना चाहते हैं, तो मैं अपना केस खुद जो है मैं उसका वकील बनूंगा। दुनिया का कोई कानून नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो रोक सके किसी इंसान को कि वो चाहे किसी भी दुनिया की अदालत को जो अपने आप को डिफेंड करने से उसको रोका जाए। यहाँ पे जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे, चाहे वो गवाही को रिकॉर्ड करने के, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन के, कोई राइट ना इनको NIA के केस में दिया गया, ना इनको जम्मू के केसेस में दिया जा रहा, बल्कि अभी हाल ही में इन्होंने भूख हड़ताल पे गए थे चंद महीने पहले, और उस वक्त मैंने मोदी को खत लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे शौहर, क्योंकि ये वो फैशनी भूख हड़ताल नहीं होती है जिसमें ट्रिप लगा दी जाती है, ये बाकायदा पूरी की पूरी ट्रिपों के बगैर उनके प्यासे फाके के अंदर ये अपनी हड़ताल करते हैं और कोई तोड़ नहीं सकता। मगर मैंने उस वक्त लिखा लेटर ऐसा भाई, मैंने लिखा उनको कि मेरे शौहर को अगर कुछ हो गया, उसकी एक ही डिमांड है कि उसको जस्टिस मिला जाए और एक फेयर ट्रायल दिया जाए और उसको उसकी सुनवाई हो, उसको बोलने का हक दिया जाए, वो हक उससे क्यों छीना जा रहा है। और इसी वजह से वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं करने की उसको जानकारी, ना उसको फिजिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसको ये भूख हड़ताल पे, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, मोदी एंड ओनली मोदी इज रिस्पॉन्सिबल कि अगर मेरे खामन का एक मर्डर हो गया भूख हड़ताल के दौरान। तो उस वक्त जम्मू के कोर्ट से 2-3 दफा आया, जिस केस के अंदर उन्हें पेश होना था, आया कि यासीन मलिक को पेश किया जाए फिजिकली, मगर तब भी हिंदुस्तान की दहशतगर्द सरकार ने नहीं पेश किया उनको, और वो तड़पते रहे, उनको नहीं पेश किया गया। और अब अचानक काम इनको आया है या कुछ हुआ है, क्योंकि कर्नाटका में इनको पूरी तरह हार हुई है। G20 के अंदर कुछ ममालिक ने, चाइना ने, सऊदीया ने और कुछ ममालिक ने बॉयकॉट किया। जो ममालिक वहाँ पे गए उन्होंने तो कहा या तो बिल्कुल जैसे कब्रिस्तान में मांगे, निशाद गार्डन में उनको घुमाया है, खामोश ये कोई दूसरे को देख रहे थे। कौन सी नॉर्मलसी, कौन सी काउंटनेस, जब आपने लोगों को बंद कर दिया गन पॉइंट पे अपने घरों के अंदर, यह बनाया हुआ है, या हजारों की तादाद में G20 से पहले आपने लोगों को गायब कर दिया गया है, और जो वहाँ के रहनुमा है, जो वहाँ के वारिस है, जो जमीन के जो रिप्रेजेंटेटिव वो है ही नहीं। तो ये तो बड़ा इनका जोक बन गया है जो G20 का इन्होंने ड्रामा रचाया है, और ऊपर से इनकी 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी किससे डरती है। ये आर्मी अगर ये बड़ा दुनिया के सामने मारता मार रहे हैं, तो इन्होंने G20 कर दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 हटा दिया। ठीक है भाई, अपनी आर्मी को भी तो हटा दो वहां से। अगर तुम लोगों ने जीत लिया, या तुम ये बताओ कि तुमने पूरी कवर बनानी है हर एक कश्मीरी की, और उसके ऊपर 50 लाख इंडियंस को वहां सेटल कर दिया, और ये समझते हो कि अगर यासीन साहब को फांसी चढ़ा दिया खुदा ना खास्ता, तो तुम अगले इलेक्शन जीत जाओगे, तुम तो अपनी कबर खोद रहे हो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम किससे क्या तुमने प्लान जो तुम कर रहे हो उसकी रेप्रिकॉशंस क्या होंगी, पूरे कितने के अंदर तबाही आ जाएगी। और यासीन मलिक वो आदमी है जिसने अलम उठाया था मुसल्ला जद्दोजहद का, आर्म स्ट्रगल का, और फिर उसने पूरी की पूरी तहरीक को नॉन वायलेंस पुरअमन तहरीक की तरफ लेके गया। वो आइकॉन है पीसफुल मूवमेंट का और पुरअमन सोल्यूशन का। अगर उसको खुदा न खास्ता इसने कुछ किया तो या तो खूनी इनकलाब आना है, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये इसकी भूल है कि ये समझेगा कि इसी तरह सन्नाटा रहेगा कब्रों का। बहुत जोश है, बहुत जज्बा है कश्मीर कौम में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं। मगर अफसोस की बात है कि ये तो अपने मुल्क को न्यूक्लियर वॉर की तरफ घसीटता जा रहा है, बल्कि न्यूक्लियर कमांड दहशतगर्द के हाथ में, RSS के खूनी के हाथ में, इससे तो पूरे खित्ते को लपेट में ले लेना अपनी नफरत में सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी परफॉर्मेंस वीक होती जा रही है। ये वहाँ जो कुछ माइनॉरिटीज के साथ कर रहा है, जो पोस्ट कन्वर्जन क्रिश्चियंस की कर रहा है, जो सिखों की मूवमेंट वहाँ इतनी तेज हो गई है, जो वहाँ पे दलितों के साथ कर रहा है, मुसलमानों का तो हाल ही बुरा है, जो एंटी माइनॉरिटी बिल्स कर रहा है, ये इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइन्स को इसने एक्टिवेट कर दिया, खुद इसने अपने ही मुल्क को तोड़ने का पूरी मुकम्मल साजिश कर दी है। बल्कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी कोई होश के नाखून ले, हमें तो मौत से डर नहीं लगता। कश्मीरी कौम तो कफन बांध के निकली है, हर बच्चा जो है वो शहादत का ख्वाब सोचता है कि वो यासीन मलिक है, वो सईद अली गिलानी है, वो मकबूल भट्ट है। तो हमें तो डर लगता ही नहीं, हम तो 75 साल से निहत्था मुकाबला करे। ये इसकी इतनी बड़ी भूल है। क्या ये समझता इंडिया अगर अपनी हिस्ट्री में चलना चाहे
का कफन होगा अगर इसने यासीन साहब को छेड़ा। तो इसका अंदाजा